हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी। आज हम पढ़ेंगे संविधान के कुछ प्रमुख भाग। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग एक किससे संबंधित है? नागरिकता, संघ और राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार या चुनाव? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो भाग एक में क्या है, 1 से 4 तक भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। संसद को नए राज्य बनाने, राज्यों को सीमाएं बदलने और नाम परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। यह भाग भारत की भौगोलिक संरचना को परिभाषित करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किस विषय से संबंधित है? संसद, नागरिकता, वित्त और न्यायपालिका। वो है नागरिकता। नागरिकता कितनी है? 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल में है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। यह बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा। संसद को नागरिकता के विषय में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। किसे? संसद को दी गई है। बाद में नागरिकता अधिनियम जो है 1955 इसी आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक अधिकार से या मौलिक कर्तव्य से? तो हमारा आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, संसद और वित्त से? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से लेके 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका उल्लेख होता है। ये सिद्धांत जो है सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का मार्ग दिखाते हैं। ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत ज़रूरी है। संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद और चुनाव। तो हमारा आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वो 4A के 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नागरिकों में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। यह नागरिकों के नैतिक दायित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? राज्य सरकार, संघ सरकार, पंचायत, शिक्षा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 जो है वो संघ सरकार को दर्शाता है। भाग 5 जो है वो संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की संरचना को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य सरकार से है, संघ से है, वित्त या चुनाव से है? तो हमारा आंसर होगा राज्य सरकार। भाग 6 राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय की प्रावधान है। यह राज्य स्तर पर शासन की संरचना को निर्धारित करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है? राज्यों का वर्गीकरण, पंचायत, शिक्षा या न्यायपालिका? तो राज्यों का वर्गीकरण क्या है? जो भाग 7 में है वो राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। राज्यों का वर्गीकरण पार्ट A, B, C, D से संबंधित था। जो 7वें संविधान 1956 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? पंचायत, केंद्र शासित प्रदेश, संसद, चुनाव? तो वो है जो 8 है वो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से शासन का प्रावधान है। दिल्ली और पुदुचेरी को विशेष विधानसभा की व्यवस्था प्राप्त है। संविधान का भाग
9 किससे संबंधित है? संसद, पंचायती राज, न्यायपालिका, वित्त। हमारा आंसर होगा पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था की गई। यह ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? वह है पंचायत, नगर पालिका, संसद और राष्ट्रपति। तो वो होगा, हमारा आंसर क्या होगा? नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की व्यवस्था की गई। यह शहरी स्वशासन को मजबूत बनाता है ना? क्या करता है? मजबूत बनाता है। संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? सहकारी समितियां, पंचायत, चुनाव, संसद। तो इसका आंसर होगा वह है कि सहकारी समितियां। ये जो सहकारी समितियां हैं वो 97 संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के गठन और संचालन से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक और स्वायत्त सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र, संसद, वित्त और शिक्षा। तो क्या है? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधानों को बताता है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? संघ, राज्य संबंध, पंचायत, संसद। हमारा आंसर हो जाएगा संघ राज्य संबंध। जो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी तथा प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन बताया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है? संसद, वित्त और संपत्ति, पंचायत, न्यायालय, है ना? तो वो है किससे संबंधित है? वित्त और संपत्ति से। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। इसमें कराधान, उधार और वित्त आयोग का प्रावधान शामिल है। संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है? व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा, पंचायत, न्यायपालिका। तो भाग 13 जो है वो पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और अंतर्देशीय व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक एकता बनाए रखना है। राज्य कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, परंतु वे युक्तिसंगत नहीं हो सकते। संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? सेवाएं, संसद, चुनाव, राष्ट्रपति। तो वो है सेवाएं से संबंधित है। यह संघ और राज्यों की लोक सेवाओं से संबंधित है। इसमें लोक सेवा आयोग और यह जैसे PSC, UPSC इन सब का उल्लेख किया गया है ना? इसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करना है। संविधान का भाग जो है वो 14 किससे संबंधित है? न्यायाधिकरण, पंचायत, न्यायाधिकरण, संसद, वित्त। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा न्यायाधिकरण या अधिकरण भी बोल देते हैं। भाग 14A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। इसका उद्देश्य विशेष शासनों का त्वरित निपटारा करना है, जैसे सेवा विवाद। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? वित्त, चुनाव, पंचायत, शिक्षा। तो वो है कि चुनाव से संबंधित है भाग 15। यह चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति दी गई है। संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? SC ST विशेष प्रावधान, संसद, न्यायपालिका, वित्त। वह है कि SC ST विशेष प्रावधान से संबंधित है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रतिनिधित्व और आरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा, पंचायत, संसद, चुनाव। वो है कि राजभाषा। इसमें संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, जबकि अंग्रेजों का सीमित उपयोग भी स्वीकृत है। संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? जो है शिक्षा,
आपातकाल, पंचायत, संसद वह आपातकाल से संबंधित है। यह राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को बताता है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। संविधान का भाग जो है 19 किससे संबंधित है? विविध प्रावधान, पंचायत, चुनाव, संसद। वह कि भाग जो 19 है वो किससे संबंधित है? वह विविध प्रावधान शामिल हैं जो अन्य भागों में शामिल नहीं है। यह प्रशासनिक व्यवस्था को पूरक बनाता है। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संशोधन, वित्त, पंचायत, शिक्षा। तो वह संशोधन से संबंधित है जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से और कुछ विशेष बहुमत से होते हैं। संविधान का भाग 21 किससे संबंधित है? अस्थायी और विशेष प्रावधान, संसद, वित्त, शिक्षा। वो है कि अस्थायी और विशेष प्रावधान। यह कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जैसे पूर्व में जम्मू कश्मीर, और अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं को दर्शाता है। भाग जो है 22 किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन। तो वो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन से संबंधित है। इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम, लागू होने की तिथि और पूर्व कानूनों के निरसन का उल्लेख है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। 1950 में लागू मूल संविधान में 22 भाग थे। बाद के संशोधनों से भागों की संख्या बढ़ी। वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में भाग हैं 22, 23, 24, 25। तो वो है हमारा आंसर होगा 25। वैसे 25 नहीं है तो 22 ही, लेकिन जैसे कि अभी पढ़े थे अपन, इसको जोड़ दिया गया, उसको जोड़ दिया गया है ना। जैसे कि 21वां जुड़ा, अभी 42 में 4A जुड़ा है ना, 51A में 51 के काम का जुड़ा, ऐसे सब मिला के 25 हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 2, 3, 4। वह है कि 3 में है ना। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य 4A में है ना। जैसे ये 4A B जिसमें भी लिखा रहता है वो सब बाद की जुड़ी हुई है ना। तो चलिए, अपना ये हो गए पूरे भाग। अब ये अगली क्लास में पढ़ेंगे कुछ आर्टिकल्स। ओके, थैंक यू।